हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न हैं जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी प्रश्न लिए गए हैं विज्ञान से लिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लिए गए हैं। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है औरक्त किरणों की। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है। सही जवाब हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन दोस्तों, गलनांक वह बिंदु होता है जिस बिंदु पर वस्तु पिघलने लगता है। ठीक है, तो तरह जो टंगस्टन होता है ना, अधिक तापमान झेल लेता है, अधिक से अधिक ऊर्जा, अधिक से अधिक तापमान झेल लेता है टंगस्टन। ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है, बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो तापमान झेल सके। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु होती है ना, वो लिथियम होती है। विकल्प ए सही जवाब होगा। आपका चौथा प्रश्न है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, ध्वनि की गति ठोस अवस्था में ज़्यादा सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टील। ठीक है, स्टील सबसे ज़्यादा कठोर है, तो कठोर में सबसे अधिक गति से ध्वनि गमन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका 5 नंबर प्रश्न है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व, तो जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसमें फैलाव आएगा। जब फैलाव आएगा तो घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, घनत्व कम हो जाएगा, तो विकल्प सी सही जवाब होगा। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपका 6 नंबर प्रश्न है कि लाल रंग का गुलाब, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आपका 7वां नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है। तो दूध की शुद्धता नापी जाती है लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर से नापी जाती है। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, जे.एल. बेयर्ड ने किया था। जे.एल. बेयर्ड ने किया था। विकल्प ए सही जवाब होगा। 10 नंबर प्रश्न है कि हड्डियों और दांतों में रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम तो रहेगा ही रहेगा, फॉस्फेट आपको याद रखना है। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है विलय को बिलियन से पृथक किया जा सकता है। तो विलय को बिलियन से अलग किया जा सकता है तो वाष्पीकरण से, वाष्पीकरण से। जैसे नमक और पानी का घोल, जब वाष्पीकरण करेंगे तो जो पानी है जल वाष्प बनकर उड़ जाता है। ठीक है, ऊपर की तरफ, और जो हमारा नमक रहेगा वहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो विलय अलग हो जाता है। तो यहाँ पे विकल्प सी सही जवाब, बी सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण विधि द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। तो वायुमंडल में नहीं होती है कौन सी गैस। तो क्लोरीन नहीं होती है। क्लोरीन यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन लगभग आपको सभी गैसों के मामले में अधिक है। ठीक है, 78% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर, तो पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करेंगे ना तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। विकल्प बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो दिमाग लगाना है आपको। जो पानी है, पानी में नमक घुला हुआ है, तो पानी को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग करेंगे। विकल्प बी सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है जो 15 नंबर है कि वह प्रक्रिया किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी अर्थात खाने वाले घी में परिवर्तित किया जाता है। तो किस प्रक्रिया द्वारा। तो वो प्रक्रिया होता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण द्वारा तेल को घी में बदल दिया जाता है। ठीक है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। तो जो सिरके की प्रकृति होती है अम्लीय होती है आपका एसिटिक अम्ल के कारण। एसिटिक अम्ल के कारण। विकल्प डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पॉलीथीन
का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इथाइलिन के द्वारा, इथाइलिन के द्वारा, विकल्प सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? तो कार्बन पाया जाता है। कार्बन कहाँ है? ए, कार्बन पाया जाता है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा यौगिक किस तत्व के द्वारा बनाया जाता है और वो भी हाइड्रोजन के साथ? तो सही जवाब हो जाएगा कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर सबसे अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों हीलियम इसलिए भरा जाता है ना, क्योंकि हवा से मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो बैटरी बनाने में उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, इथाइल अल्कोहल का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा गंधक, गंधक मिलाया जाता है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर हम बाहर रखेंगे तो यह आग उत्पन्न कर देती है। ठीक है, ऑक्सीकरण विधि द्वारा। तो यह क्या होता है कि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है, हवा में ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। चलिए विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि गन पाउडर मिश्रण होता है। तो दोस्तों गन पाउडर जो मिश्रण होता है ना, वो होता है आपका सोरा, गंधक और लकड़ी के कोयले का होता है, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो किसी रासायनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? दोस्तों यहाँ पे रासायनिक यौगिक की बात कर रहा है ना, तो सबसे छोटी इकाई अणु होगा, अणु। लेकिन दोस्तों अणु से भी छोटा होता है परमाणु, लेकिन ये बात कर रहा है कण की नहीं, सबसे छोटी इकाई की बात कर रहा है, तो अणु हो जाएगा, वो भी रासायनिक यौगिक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है? तो हाइपो कहलाता है आपके सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है, सोडियम थायोसल्फेट, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। तो कण द्वारा, किसी कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति कैसी होती है, कैसे निर्धारित करेंगे? त्वरण द्वारा? नहीं। वेग द्वारा? ये भी नहीं। विस्थापन द्वारा? ये भी नहीं। तो उपयुक्त किसी से भी नहीं हो जाएगा, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? असंरक्षित यानी कि जो पहले से संरक्षित न हो। तो यहाँ पे श्यानता का बल, ठीक है, श्यानता का बल असंरक्षित बल होता है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एटम बम की खोज किसने की थी? तो एटम बम की खोज करने वाले थे, विकल्प ए ऑटो हॉर्न ने किया था, ऑटो हॉर्न ने किया था, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र है। तो वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र जो होता है ना, वो होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों 36 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, टेलीविजन का आविष्कार पूछ रहा है किसने किया था, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दूध की शुद्धता, ये क्वेश्चन रिपीट है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंसुलिन का आविष्कार या खोजने वाले कौन थे, खोजकर था?
तो यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा विकल्प बी, बेंटिंग। बेंटिंग, ठीक है, बेंटिंग, ठीक है। और ये जो होते हैं इंसुलिन कहाँ पाया जाता है, तो अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि 40 नंबर प्रश्न है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो बल्ब का आविष्कार करने वाले थे एडिसन। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका की खोज किसने की थी। ये कहाँ आ गए, जियोग्राफी में। तो अमेरिका की खोज करने वाले कौन थे भाई, तो ये थे कोलंबस थे। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा वाक्समैन ने की थी। विकल्प ए सही जवाब होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार करने वाले थे विकल्प सी, रोएंटजेन ने किए थे, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है कि सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, आइंस्टीन ने की थी। विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंधों के पढ़ने के लिए लेखन पद्धति का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है जिसने भी किया है। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे लुइस ब्रेल ने किया है, ठीक है। इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने की थी। तो डीएनए एक आनुवंशिकी गुण होता है, ठीक है। इनके खोज करने वाले थे वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी डॉल्टन का भी नाम आता है, ठीक है। तो सही जवाब यहाँ पे दो व्यक्ति थे, वाटसन एंड क्रिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। तो फाउंटेन पेन का आविष्कार करने वाले थे विकल्प ए, वाटरमैन ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे जे प्रेस्पर एकर्ट भी किए थे, जॉन मचौली भी किए थे। ये भी सही है, दोनों सही है। ए एंड बी दोनों सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पहली बार बनाया गया था 1946 में बनाया गया था, 1946 बनाया गया था। उस कंप्यूटर का नाम था एनियक। क्या नाम था, एनियक नाम था, ठीक है, एनियक। ये दुनिया का प्रथम विद्युत इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इससे पहले एक और कंप्यूटर बनाया गया था, वो भी आपका बढ़िया कंप्यूटर था इसके जैसा ही, लेकिन इससे बढ़िया नहीं था। मतलब कि मार्क 1 नाम से बनाया गया था, ठीक है, 1944 ईस्वी में, ठीक है। तो दोस्तों एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, आपको बताना है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, अर्थात कंप्यूटर बनाने का श्रेय किसको जाता है शुरुआत में, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।